जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल समीक्षा क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं एक न्यूज़ लेकर के आप लोगों के बीच में आया हूं जो सचिवालय से संबंधित है, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी से संबंधित है। कहने का मतलब है कि सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की जो नियुक्ति झारखंड में होती है उसको लेकर के जो एक नियुक्ति नियमावली बनाया गया है उसमें क्या क्या जोड़ा गया है और क्या क्या उसमें महत्वपूर्ण है उसको आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो सबसे पहले क्या कहा गया है कि सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए 10वीं और 12वीं, ठीक है, 10वीं और 12वीं अब झारखंड से जो पास होंगे वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन कौन कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं? जो झारखंड के अलावे कहीं बाहर से मैट्रिक और इंटर पास किए हैं, तो उन लोगों के लिए किन के लिए यह नियम है और किन के लिए यह नियम नहीं है वो पूरा मैं आप लोगों को पढ़ के बताता हूँ। तो देखिए, दिया हुआ है क्या कि सचिवालय सेवा के अंतर्गत सहायक प्रशाखा पदाधिकारी ग्रेड में नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक या समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। जो मतलब नियुक्ति नियमावली परिभाषित किया गया है सचिवालय को लेकर के, आगे है अनिवार्य योग्यता के अलावा अभ्यर्थियों को मैट्रिक 10वीं कक्षा और इंटरमीडिएट 10+2 कक्षा झारखंड के मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से पास होना अनिवार्य किया गया है। कहने का मतलब क्या है कि अनिवार्य योग्यता में क्या किया गया है कि जो भी इस पद के योग्य उम्मीदवार हैं, जो भी अभ्यर्थी हैं, उनको मैट्रिक या उसके समकक्ष इंटरमीडिएट 10+2 कक्षा झारखंड जो भी हो, मैट्रिक और इंटर जो हो, वो सारे झारखंड के मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से पास होना अनिवार्य किया गया है। साथ ही साथ जो भी अभ्यर्थी इस पद के योग्य हैं उन्हें यहाँ का जो स्थानीय रीति रिवाज है, यानी झारखंड की जो कल्चर है, यहाँ का जो भाषा है, यहाँ का जो परिवेश है, उसका भी जानकारी होना एकदम अनिवार्य किया गया है। इसके अलावे झारखंड सचिवालय सेवा नियमावली में जो संशोधन किया गया है उसको लेकर के जो 2021 मतलब क्या है कि झारखंड सचिवालय सेवा नियमावली 2021 गठित करने के प्रस्ताव को कैबिनेट की जब स्वीकृति दी गई थी, इसके बाद इस संबंध में क्या हुआ, कार्मिक विभाग की जो प्रधान सचिव है वंदना दादेल, उनकी ओर से सोमवार को एक अधिसूचना जारी कर दी गई है और उसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि झारखंड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त संस्थान से मैट्रिक और इंटरमीडिएट पास होने संबंधी प्रावधान को शिथिल मतलब रखा गया है। यानी वैसे अभ्यर्थी जो यहाँ आरक्षण नीति से आच्छादित हैं, यानी जो कैटेगरीज में आते हैं झारखंड में, वैसे लोग अगर बाहर से भी मैट्रिक इंटर किए हैं तो उनके लिए यह नियम थोड़ा सा शिथिल किया गया है, मतलब वो फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा अनुकंपा नियुक्ति एवं विभागीय सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति के मामले में झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से मैट्रिक 10वीं कक्षा और इंटरमीडिएट शिक्षा की अनिवार्यता का प्रावधान को अनिवार्य नहीं रखा गया है। समझ गए? तो ये था सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए जो भी अनिवार्य योग्यता है और इसको लेकर के जो मतलब सुधार किया गया है नियुक्ति नियमावली में, वो मतलब जो आज पेपर का खबर है वो मैंने आप लोगों तक आज पहुंचाने का काम किया है। ठीक है, और फिर से मैं बोल रहा हूं आप लोगों को कि अभी भी अगर आप तैयारी प्रारंभ नहीं किए हैं तो आप जल्द से जल्द पढ़ाई स्टार्ट कर दें। काहे कि बहुत जल्द, जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है वैकेंसी आने वाली है। जब वैकेंसी आ जाएगी तो आपके पास पढ़ने के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त समय नहीं मिलेगा दोस्तों। पढ़ना बहुत कुछ है और अभी तक अगर आप झारखंड का कोई भी एक रीजनल लैंग्वेज को पढ़ना प्रारंभ नहीं किए हैं तो आप जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप झारखंड पेपर को और यहाँ की कोई एक भाषा को, जो मतलब अधिसूचित की गई है 12 भाषाएं, उन 12 भाषाओं में से कोई एक भाषा को आप अभी भी अगर नहीं प्रारंभ किए पढ़ने के लिए तो जल्द से जल्द आप स्टार्ट कर दें दोस्तों, क्योंकि समय बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं मिलने वाली है। धन्यवाद दोस्तों।